रोहन को लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके बड़े भाई को चाकू मार दिया। इस दृश्य ने उसे पूरी तरह से हिला दिया। उसने तुरंत आगे बढ़कर अपने बड़े भाई को संभाला। हालांकि लड़की खुद हैरान थी कि उन पर हमला किसने किया, परंतु जब रोहन ने अपने बड़े भाई से पूछा कि ऐसा किसने किया, तो तभी बड़े भाई ने उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ इशारा किया। यह देख उसके होश उड़ गए, परंतु उन्हें क्या पता था कि वो इशारा उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ नहीं बल्कि पीछे छुपे मुजरिम की तरफ था, जिसने उन्हें चाकू मारा था। इस समय रोहन बहुत गुस्से में था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बड़े भाई के पास भी नहीं आने दिया और कहा कि मेरे भाई को हाथ भी मत लगाना। तभी उसने अपनी गर्लफ्रेंड को चेतावनी दी कि जो तुमने किया है इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुरंत रोहन ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन गर्लफ्रेंड ने कहा कि उस पर यह झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, परंतु उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। यहाँ तक उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसके ही खिलाफ गवाही दी और कहा कि मैंने अपनी आंखों से उसे मेरे भाई के शरीर से चाकू निकालते देखा। फिर रोहन ने जेल में बंद गर्लफ्रेंड को बताया कि फॉरेंसिक जांच से पता चला है कि जिस चाकू से मेरे भाई की मृत्यु हुई है उस चाकू पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। उसकी गर्लफ्रेंड शांत होकर सब कुछ सुनती रही क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ जा रहे थे। लेकिन अचानक समय बदल गया। जिसने रोहन के बड़े भाई को चाकू मारा था उसका उद्देश्य रोहन और लड़की के बीच नफरत भरना था ताकि वह आसानी से उस लड़की से शादी कर सके। लेकिन इसी दौरान लड़की के बड़े भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि घटना स्थल पर मौजूद था। वह बूढ़ा आदमी तुरंत उसके गले लग गया और कहा कि उसकी पत्नी किडनैप हो चुकी है, वह सारा दोष अपने सर ले ले वरना मैं उसे मार दूंगा। ना चाहते हुए भी लड़की के बड़े भाई ने सारा अपराध अपने सर ले लिया और कोर्ट ने लड़की को बाइज्जत बरी कर दिया। बूढ़ा आदमी यह देख बहुत खुश हुआ कि उसे उम्र कैद हो गई, परंतु लड़की को यकीन था कि उसके भाई ने उसे नहीं मारा है। लेकिन रोहन की नजरों में असली गुनाहगार उसकी गर्लफ्रेंड थी, इसलिए मौका पाकर रोहन ने उसे किडनैप कर लिया। किंतु गर्लफ्रेंड ने उसे बताया कि उसने उसके भाई को नहीं मारा है बल्कि उसका कातिल कोई और ही है। लेकिन उसने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया क्योंकि उसे लगता था कि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तभी रोहन ने उसे एक कमरे में बंद करने का फैसला किया ताकि वह खुद ही गुनाह कबूल कर ले। लड़की ने उसे समझाने की कोशिश की, भला मैं उसे क्यों मारती और ऐसा करने से मुझे क्या लाभ मिलता। रोहन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और अंगरक्षक से कहा कि लड़की बाहर ना आने पाए और ना ही कोई अंदर जाने पाए। लेकिन अचानक उसके बारे में रोहन की मां को पता चल गया, परंतु जब वह एक चाकू लेकर उस पर हमला करने वाली थी, इसी महत्वपूर्ण समय में रोहन आ गया और अपनी मां को रोक लिया और मां से काफी जिद्दोजहद करने के बाद अपनी मां को शांत कर लिया और सिक्योरिटी गार्ड से उसे बाहर ले जाने को कहा। दोस्तों, क्या रोहन की गर्लफ्रेंड खुद पर लगे आरोप को हटा पाएगी? नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे।